Something's changed. See His glory. Feels like heaven on earth. 4 महीने से पूरा इधर से घाट आया था और आके डॉक्टर ने दवाई दिया था, दवाई डाल के खराब हो गया था। लेकिन इधर भी पेन बहुत हो रहा था। मैं प्रार्थना में बैठी, आपने प्रार्थना किया अभी तो सब पेन चला गया और एक घाट में बहुत दर्द था, ऐसे बैठने को मतलब आप बोल रहे थे तो कुछ समझ नहीं दे रहा था, इतना पेन हो रहा था यहाँ से। लेकिन अभी आपने प्रार्थना किया तो सब पेन चला गया और घाट भी एकदम कम हो गया है, इसके लिए आपको धन्यवाद देती हूँ। कब से था घाट यहाँ पे? 4 years she had a growth year, severe pain. She came with the Lord touched her, growth disappeared. और फिर 4 साल से इनको यहाँ पे गांठ थी, परमेश्वर आज की रात इनको स्पर्श किया और ये चली गई। जल्दी ताली बजाओ प्रभु के लिए। Lord, thank you for healing her in Jesus name. Amen. कल से मुझे ना सर में दर्द था, मैं जैसे बात कर रही थी मेरी नसें दुख रही थी और आज भी मैं किसी के लिए प्रार्थना के लिए गई थी तो मैं गाड़ी में जैसे कहीं टच के लगे तो मुझे बहुत दर्द हो रहा था। अभी जैसे ब्रदर ने प्रार्थना भी नहीं किया, ऐसे ही हमने मतलब किया और मेरा सर का दर्द इमीडिएटली उसी समय चंगा हुआ और मैं चेक कर रही थी ऐसे ऐसे दबा के। सच्ची में मैं धन्यवाद देती हूँ। हालेलुया। मेरे को पत्रिका हुआ था तो मेरे को ऐसा डॉक्टर इंजेक्शन दिया था, गांठ हो गया था तो इधर मेरे को गांठ हो गया था तो मैं दर्द करते थे, अभी कुछ भी नहीं है। Come on people, give the Lord a clap and praise God. She had a tumor disappeared. मुझे 3 साल से स्पॉन्डिलाइटिस का प्रॉब्लम था, नेक का ऐसा हिलाने को बिल्कुल नहीं होता था। ब्रदर ने बोला कि हाथ ऐसा कहाँ चेन हो गई वहाँ रखो और मैंने रखा, सचमुच ऐसा बहुत अच्छा से हिला सकती हूँ। गॉड ने मुझे बहुत मदद किया। मेरा नाम शारदा प्रसाद यादव है। मैं कल जब इधर प्रार्थना करके गया यहाँ से तो मेरा पेट में 2 साल से दर्द हो रहा था और सर में दर्द बहुत हो रहा था। मैं बहुत हॉस्पिटल से दवा लिया, मेरठ रोड में रहता हूँ, तब से तो मेरा कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। प्रभु को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। ताली प्रभु के लिए। Come on, let's give the Lord a clap and praise the Lord. Hallelujah. The problem with the church is we limit saying, oh, I got 99%, that's enough for me. समस्या कलीसिया के साथ ये है कि हम कहते हैं अरे जो मेरा नुकसान हो गया था 99% मुझे मिल गया, चलो मैं खुश हूं इससे। शैतान को 1 रुपया भी मत छोड़ो। 1 रुपया भी मत छोड़ो। That is your God. और ऐसा है आपका परमेश्वर। Your God encourages you. Go, you will recover everything. तुम्हारा परमेश्वर तुम्हें उत्साहित करता है कि तुम जाओ और तुम सब कुछ वापस लाओगे। Hallelujah. हालेलुया। And now he went. और फिर वो गया, He recovered all. और सब कुछ छुड़ा लाया। You know what? आप जानते हैं All that he lost, और जो कुछ उसने खो दिया था he recovered, वो सब छुड़ा लाया, but he recovered it in one day. लेकिन उसने उसको एक ही दिन में वापस लाया। That is called supernatural restoration. इसी को कहते हैं अद्भुत और अलौकिक तरीके से फिर से वापस लाना। He didn't get them back day by day, step by step, step by step, step by step. He went, he got everything back one shot. और वो ऐसा नहीं किया कि उसने वापस लाने के लिए एक दिन ऐसे काम किया, ऐसा नहीं, एक ही दिन में गया और उसी दिन सब छुड़ा ले आया। I believe in supernatural because I believe in God. और मैं अलौकिक बातों पर विश्वास करता हूं क्योंकि मैं परमेश्वर पर विश्वास करता हूं। कोई आमेन बोलो। आमेन। कोई आमेन बोलो। आमेन। Believe God that whatever you lost, you will get back in one day itself. परमेश्वर पे विश्वास करें, जो कुछ आपने खो दिया, गवा दिया, एक ही दिन में वो वापस देगा। How can that be? और ऐसा कैसे हो सकता My है? God can do it. मेरा परमेश्वर उसे कर सकता है। My God can do it. मेरा परमेश्वर उसे कर There is सकता है। nothing too hard for my God. मेरे परमेश्वर के लिए कुछ भी कठिन नहीं है। Can you hear it? Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। The Bible says, बाइबल कहती है one day, एक दिन Elisha was passing through one place. एलीशा एक जगह से होकर जा रहा A था Shunammite woman saw him. और शुनेमिन स्त्री ने उसको देखा। She took him to the house. और वो शुनेमिन स्त्री एलीशा को अपने घर ले जाती She है। built a room for him. उसको रहने के लिए वो ऊपर कमरा बनाती है Put a cot. और वहां पे एक खाट डालती Put है a bed. और वहां पे बिछाना डालती है And put a table. और एक टेबल वहां रखती Put a है chair. और एक कुर्सी वहां Put रखती the है lamp. और वहां पे एक दिया रखती है And made the man of God to stay. और फिर वो ऐसा करती है कि परमेश्वर का जन वहां रहे। You know what happened? अब जानते हैं क्या हुआ? She invited Elisha and took care of him. और उसने एलीशा को अपने घर बुलाया और उसकी देखभाल की। She did not know what she was doing. और उसको ये नहीं मालूम था कि वो क्या कर रही है।
She was connecting with an anointing. वो अपने आप को उस अभिषेक से जोड़ रही थी। You know what happens when you connect to such anointing? आप जानते हैं ऐसे अभिषेक से जब आप अपने आप को जोड़ लेते हैं तो क्या होता है? She didn't have children. उसको संतान नहीं होती थी। She got back children. She got back a son. उसको एक बेटा पैदा हो गया। Son died. बेटा मर गया। Elisha rose him up. एलिशा ने उसको मरे हुए में से जिंदा किया। Correct? सही है कि नहीं? Correct? And one day, और एक दिन Elisha called her एलिशा ने उसको बुलाया and said, God spoke to me. कि एलिशा ने कहा परमेश्वर मुझसे कहता है There will be 7 years of famine. कि 7 साल अकाल होगा। Take your family and leave the country for 7 years. ऐसा कर ये देश छोड़कर तू चली जा, 7 साल के लिए बाहर जा। She took her family, locked the door of the house, went away for 7 years. और उसने अपने घर पर ताला लगाया, अपना परिवार लिया और 7 साल के लिए वो बाहर चली गई। She escaped the famine. यानी कि वो अकाल से बच गई। Everybody suffered, she escaped. सबने दुख उठाया, सब भूखे रहे, लेकिन वो बच गई। Why? क्यों? She was connected with an anointing. क्योंकि वो उस अभिषेक से जुड़ी हुई थी। She was connected with an anointing. वो अभिषेक से जुड़ी हुई थी। That anointing warned her, go, and she obeyed, she went away. उस अभिषेक ने उसको चेतावनी दी कि यहाँ से चली जा, उसने आज्ञा मानी और वो चली गई और बच गई। You know, Tangu, God taught me something important. परमेश्वर ने मुझे कुछ महत्वपूर्ण सिखाया है। You know, there are certain things, the system of God that always operates. और कुछ परमेश्वर के तौर तरीकों में कुछ ऐसे तौर तरीके हैं जो हमेशा काम करते हैं। Hannah did not have children. देखिए हन्ना के कोई संतान नहीं होती थी। She was crying. वो रो रही थी। Eli said, "Oh, you are drunk." एली ने कहा, अरे तू शराब के नशे में She said, है। "No, I'm a heavy heart. I'm crying." उसने कहा मैं शराब के नशे में नहीं हूं, बल्कि भारी मन के बोझ से मैं रो रही हूं। She did not tell Eli why was she crying. और उसने एली को ये नहीं बताया कि वो क्यों रो रही थी। Eli said, एली ने कहा, "Go, may the Lord of Israel answer your prayer." और वो कहता है कि जा, इजराइल का परमेश्वर तेरी प्रार्थना का उत्तर दे And दे। the Bible says, और बाइबल कहती है she went, she slept, she ate, no more sad again. और फिर वो बाइबल बताती है कि वो गई, वो खाना खाया, भोजन खाया, सोई और उसके बाद कभी दुखी नहीं हुई। क्यों? मैन ऑफ गॉड ने बोला, मैन ऑफ गॉड ने बोला जाओ करके कुछ नहीं होता। मैन ऑफ गॉड ने बोला मैं I believe it. I believe it. I saw in my church, Tangu. और मैंने अपने चर्च में देखा। I say something, my church believes it, it happens. और मैं कुछ कहता हूं, मेरा चर्च उस पर विश्वास करता है और वैसा हो जाता है। Anna, I don't have a job for 1 year, Anna. कोई कहता है कि अन्ना 1 साल से मेरे को कोई नौकरी नहीं मिली है। Tomorrow you'll get a job. और मैं कहता हूं कल तुमको नौकरी मिल जाएगी। Next day they get the job. और अगले दिन उसको सच में नौकरी मिल जाती है। 100% I'm talking. 100% मैं बात कर रहा हूं। 100%. 100%। It always happened in my church. Whatever I said, my church, the moment word come out of my mouth, they take it, it happens to them. ऐसा हमेशा मेरे चर्च में होता है। जब भी मेरे मुंह से कोई शब्द निकलता है वो उसे लेते हैं और वैसा पूरा हो जाता है। Yeah. You should understand that. यह हमें समझ लेना चाहिए। Elisha said, go for 7 years. और एलिशा ने कहा 7 साल के लिए तू यहां से बाहर चली जा, Because famine is coming. क्योंकि इस देश में अकाल पड़ने वाला है। She didn't say, तू कौन होता है बोलने वाला मुझे? उसने ये नहीं कहा कि तू कौन होता है बोलने वाला। हाँ? तू बोल दिया तो मुझे जाना पड़ेगा क्या? हाँ? मैं क्यों जाऊं? हाँ? तू बोला जाने के लिए मुझे जाना पड़ेगा क्या? अगर वो माना नहीं ना, वो भी सड़ती थी वहां पे। She believed the man of God, she left. And then 7 years later she came back. और फिर 7 साल के बाद वो फिर वापस आ जाती है। Super, she said counted 1 year, 2 year, 3 year, 4 year, 6, 7 years. Man of God 7 years खत्म, चल go back उसने again. बाहर रह के 7 साल गिने और फिर उसे याद आया कि हाँ 7 साल तक बाहर रहने के लिए कहा है परमेश्वर के जन ने कहा फिर वापस आ जाना तो चलो जाएंगे। जो मैन ऑफ गॉड बोलता है करो, देखो क्या होता है। Hallelujah. She came back. और वो वापस आई। I love this. और मुझे ये अच्छा लगता है। When she came back, जब वो वापस आई, look at that. Let's read the 2 Kings. दूसरा राजा 2 Kings दूसरा राजा chapter 8. 8वां अध्याय। 2 Kings chapter 8. दूसरा राजा 8वां अध्याय। I want you to see something very, very beautiful here. 2 Kings chapter 8. दूसरा राजा 8वां अध्याय Verse 3. तीसरा वचन। At the end of 7 years, she came back from the land of the Philistines, went to the king to beg for her house and land. 7 वर्ष के बीतने पर वह फलिस्तीनियों के देश से लौट आई और अपने घर और भूमि के लिए दुहाई देने को राजा के पास गई। दुहाई देना मतलब? दुहाई देने, प्लीज मेरा जमीन मुझे वापस दे। Requesting, right? Request. She went to king to say, please,
7 साल में घर छोड़ के चले गई, मेरा घर पे ऊपर कोई कब्जा कर लिया, मेरा पूरा निकल गया, प्लीज वापस दे दो मुझे, प्लीज। भीख मांगने के लिए गई। She went to beg. Okay, and what happened? Look at that. What happened? और फिर आगे देखें क्या होता है। What happened? Look at that. The king was talking to Gehazi, the servant of the man of God, and had said, "Tell me about all the great things Elisha has done." राजा उस समय परमेश्वर के भक्त के सेवक गेहजी से बातें कर रहा था और उसने कहा कि जो बड़े बड़े काम एलिशा ने किए हैं उनका मुझसे वर्णन कर। Understand this. अब इस बात को समझे। She is coming to beg the king. अब वो आ रही है राजा से विनती करने के लिए। Right at the time when she comes there, और जैसे वो वहां पर आती है, at that time exactly, उसी समय king is talking to Gehazi. राजा जो है गेहजी से बात कर And रहा ask है। Gehazi, tell me all that Elisha did. और फिर वो राजा गेहजी से पूछता है कि मुझे बता राजा जो है एलिशा ने क्या किया। And Elisha is talking. और And Gehazi is talking. गेहजी जो है वो बात करता है। Verse 5. Just as Gehazi was telling the king how Elisha restored the dead to life, the woman whose son Elisha had brought back to life came to beg the king for a house and land. और जब वो राजा से ये वर्णन कर ही रहा था कि एलिशा ने एक मुर्दे को जिलाया, तब जिस स्त्री के बेटे को उसने जिलाया था वही आकर अपने घर और भूमि के लिए दुहाई देने लगी। राजा ने पूछा, अच्छा एलिशा के बारे में कुछ बताओ। और गेहजी ने बोला, क्या बताओ राजा, एक बार एक्चुअली क्या होता, एक शूनेमाइट स्त्री थी, उसके एक बच्चा था, उसके बेटा था, वो बेटा मर गया, और जब वो बेटा मर गया तो वो मैन ऑफ गॉड एलिशा उसको फिर जिंदा किया। ऐसा बोल रहा था, वही टाइम पे टिक 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 वो औरतें खड़ा हो गई वहां पे। जस्ट थिंक, हाउ डिड शी कम टू द प्लेस एग्जैक्टली एट द टाइम when Gehazi was talking about her. आप देखिए इस बात को, एक बड़ी अजीब बात है कि वो औरत जो है ठीक उसी समय वहां पर पहुंचती है जब गेहजी जो है वो राजा से बातें कर रहा है और उसी के बारे में बातें हैं। Who pulled her and brought her exactly at the time? किसने उसको खींचकर ठीक उसी बात होते समय राजा के सामने लेकर आया? Anointing. अभिषेक। The anointing brings you at the right time, at the right season. अभिषेक आपको जो है सही समय में, सही मौसम में, सही जगह पर लेकर आता Can you है। imagine? Tangu? Exactly. Acha, Gehazi, and exactly she comes to stand there. And look at it. I love this. Look at the next word. Look at the next word. और अगला वचन देखें। Look at the next word. Verse 5. Just as Gehazi was telling the king how Elisha restored the dead to life, the woman whose son Elisha had brought back to life came to beg the king for a house and a land. Gehazi said, "This is the woman, my lord, the king. This is the son whom Elisha restored to life." ये जब वो राजा से वर्णन कर ही रहा था कि एलिशा ने एक मुर्दे को जिलाया, तब जिस स्त्री के बेटे को उसने जिलाया था वही आकर अपने घर और भूमि के लिए दुहाई देने लगी। तब गेहजी ने कहा, हे मेरे प्रभु, हे राजा, ये वही स्त्री है और ये वही उसका बेटा है जिसे एलिशा ने जिलाया था। अरे, मैं जिसका बारे में बोल रहा था वो आ गई। ये औरत के बारे में बोल रहा था, ये उसका बेटा है जिसका बारे में बोला, ये उसका बेटा है, वही औरत है। सोचो एग्जैक्ट टाइम पे वो औरत वहां कैसे आई। Exact time she arrived there. This is the woman. This is the woman. वो कहते हैं, ये स्त्री है, ये वो स्त्री है। And read the next verse. और अगला वचन पढ़ेंगे। Read the next verse. Verse 6. The king asked the woman about it. She told him. और जब राजा ने स्त्री से पूछा तब उसने उसे सब कह दिया। राजा से अच्छा एलिशा गेहजी ने तुम्हारे बारे में बता रहा था, अब तुम्हारा स्टोरी तुम ही बोलो। तो उसने अपने कहानी बोली, हाँ करेक्ट, ऐसा 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 हुआ, राइट। एंड देन सी द नेक्स्ट वर्स। और फिर अगला वचन देखेंगे। When the king asked the woman, she told him. So the king appointed unto her a certain officer, saying, "Restore और तब राजा ने all that was hers, and all the fruits of the field, since the day she left the land, even until now." और तब राजा ने हाकिम को यह कहकर उसके साथ कर दिया कि जो कुछ इसका था, वरन जब से इसने देश को छोड़ दिया था तब से इसके खेत की जितनी आमदनी अब तक हुई हो सब इसे फेर दे। उसने खाली घर मांगने के लिए आई, लेकिन परमेश्वर बोला ऐसा नहीं, तू नहीं जानती तू किससे जुड़ी है, वो अनॉइंटिंग एक है।
वो अनाइंटिंग से क्या होता है, सिर्फ तेरा घर नहीं, 7 साल तू गई ना, 7 साल में तू जो कुछ भी खोई, जो कुछ तुझे मिलने का था, सब मिला के तुझे वापस दे रहे हैं हम लोग। हालेलुया। I prophesy to you today in Jesus' name. आज मैं आप पर भविष्यवाणी करता हूं यीशु मसीह के नाम में। Whatever you're supposed to gain from the day you were born again, whatever you lost from the day you were born again, from that day to till this day, everything the Lord shall restore back to you again. जो कुछ बातें आपने नया जन्म पाने के बाद से अब तक नहीं पाई, या जो बातें आपने नया जन्म पाने के बाद खो दी, परमेश्वर उन सारी बातों को आपके पास फिर से वापस ला रहा है। From the day you are born again, if you're born again 25 years ago, 30 years ago, whatever you lost from that day on till today, everything the Lord puts it together and restores back again. और जो भी आपने नया जन्म पाने के बाद गंवा दिया या खो दिया, चाहे वो 25 साल पहले आपका नया जन्म हुआ हो या 30 साल पहले, परमेश्वर उसने उतने 30 और 25 सालों के पूरे हिसाब को करके आपको वो सब वापस देगा। Understand this. इस बात को समझ लें। Whatever she lost for 7 years, जो कुछ उसने 7 सालों में हानि उठाई, घाटा उठाया, she got it back in one day. एक दिन में उसको वापस मिल गया। That's called supernatural restoration. इसको कहते हैं अलौकिक वापसी। What you lost in 7 years, it won't take 7 years for you to get back. जो आपने 7 सालों में खोया है, उसको पाने के लिए 7 साल फिर से नहीं लगेंगे। It can come back in one day in your life. एक ही दिन में आपके जीवन में आएगा। That is supernatural restoration. इसी को कहते हैं अद्भुत अलौकिक वापस Come on, लाना। somebody say an amen to it. आमीन। I prophesy to you, whatever your father, your mother, your relatives, your people could not recover that belong to your family, you will get it back. मैं आप पर भविष्यवाणी करता हूं कि वो सब कुछ, चाहे आपके पिता हो या कोई और परिवार का सदस्य हो, जो अभी तक नहीं पा सके हैं, लेकिन आप उन सारी चीजों को वापस पाएंगे। If your grandfather's property is lost somewhere and your father could not get it back, your mother could not get it back, your brother could not get it back, you are going to get it back. अगर आपके दादा की संपत्ति किसी ने हड़प ली है, आपके पिता उसे वापस नहीं पा सके, आपकी मां उसे वापस नहीं पा सकी, आपके भाई उसे वापस नहीं पा सके, लेकिन आप उस सारी संपत्ति को वापस लाएंगे। I release your lands to come to you. मैं आपकी जमीन आपको आने के लिए मुक्त करता I हूं। release your properties to come to you. मैं जब मुक्त करता हूं आपकी संपत्ति आपको I वापस मिले। release your houses to come to you. मैं आपके लिए देता हूं आपका घर आपको वापस I मिले। release your buildings to come to you. मैं आपकी बिल्डिंग को वापस आपके पास I आने के लिए speak मुक्त to you करता for हूं। winning. I speak to clearing of every court case in your life. और मैं घोषित करता हूं कि आपके जीवन के हर एक कोर्ट केस बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। Whatever you missed, you're going to get it back. जो कुछ आपका चला गया, जो कुछ बर्बाद हो गया, वो सब आपको वापस आएगा। Even if you lost some things because of your stupidity, your foolishness, the anointing will bring you back to the door of right time, right season. You're going to get it back. और भले आपकी गलती की वजह से, आपकी मूर्खता की वजह से शायद कुछ चीजें आपने जिंदगी में गवा दी है, परमेश्वर उन चीजों को वापस लाएगा उस दरवाजे के पास जो सही समय का है, सही मौसम का है। I decree under the anointing. मैं उस अभिषेक में आकर ये घोषित करता हूं, Whatever you missed, जो कुछ आपने खो दिया, whatever you missed, जो भी आपने बर्बाद किया, you will get it back. आपको वो वापस मिलेगा। Somebody say an amen. आमीन। Somebody say an amen. आमीन। Hallelujah. हालेलुया। This is supernatural restoration. इसी को कहते हैं अलौकिक वापस पाना। 7 years what she lost, she got back in one day. 7 साल जो उसने नहीं पाया, वो एक दिन में उसे मिल गया। Do you know? क्या आप जानते हो? The anointing can shrink the time. अभिषेक जो है वो समय को सिकुड़ सकता है या छोटा कर सकता है। It can shrink the time. और वो अभिषेक जो है समय को सिकोड़ You सकता are है। not understanding what the anointing is all आप about. नहीं समझ पा रहे अभिषेक क्या होता है। Get the revelation. The anointing is so powerful. It can
can shrink the time. और इस बात का प्रकाशन ले ले कि अभिषेक जो होता है इतना सामर्थी होता है कि वो समय को भी एकदम सिकोड़ सकता है। You might have seen people whose legs are broken, bones are broken. आपने देखा होगा कि वो जो लोग जिनके पैर हड्डी टूटी हुई है, Doctors told 6 months it takes for him to be healed. और डॉक्टर ने कहा होगा अरे इसको ठीक होने में 6 महीना लगेगा। You pray for him. आप उसके लिए प्रार्थना करें, Instantly his bone is healed. उसी समय उसकी हड्डी चंगी हो जाती Have है। you seen such healings any time? क्या आपने ऐसी कभी चंगाइयां देखी हैं? What is the meaning of it? इसका मतलब क्या है? The healing that has to happen in 6 months, God did it in 1 second. वो चंगाई जिसको चंगाई मिलने में 6 महीना लगने वाला था, परमेश्वर ने 1 सेकंड में कर दिया। इसका मतलब he shrunk the time. इसका मतलब परमेश्वर ने 6 महीनों को 1 सेकंड में You बना don't दिया। know anointing. आप अभिषेक को नहीं जानते, You don't know the anointing. आप अभिषेक को नहीं जानते। The anointing can shrink the time. अभिषेक जो है वो समय को भी छोटा कर सकता I है। speak the shrinking of time for you. मैं आपके समय को सिकुड़ने की आज्ञा देता I हूँ, speak your time to shrink. और मैं आज्ञा देता हूँ आपका समय छोटा हो जाए। What has to happen in 10 years happen in 1 day. वो जो 10 साल में नहीं हो पाया वो 1 दिन में हो जाए। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Supernatural restoration. अलौकिक तरह से वो सारी चीजों को वापस I पाना। believe in supernatural because I believe in God. मैं अद्भुत बातों पर विश्वास करता हूँ क्योंकि मैं परमेश्वर पे विश्वास करता हूँ। Say with me, I believe in supernatural सभी कहें I believe in supernatural because I believe in God. because I believe in God। I believe in supernatural I believe in supernatural because I believe in God. because I believe in God। Hallelujah. हालेलुया। When you talk about God, जब आप परमेश्वर की बात करेंगे don't talk natural things to me. तो स्वाभाविक बातों के होने की बात नहीं करें। Don't tell me natural things when you talk about God. जब आप परमेश्वर की बात करते हैं तो स्वाभाविक बातों की बात मुझसे मत When करो। God steps in, जब परमेश्वर अंदर कदम लगाता है every nature law breaks, supernatural happens. तो हर एक स्वाभाविक या भौतिक जो सिद्धांत है वो टूट जाता है और अद्भुत और अलौकिक हो जाता Say है। with me, I believe in supernatural मेरे साथ कहे मैं सुपरनैचुरल पे विश्वास because करता I हूँ believe in क्योंकि God. मैं परमेश्वर पे विश्वास करता Say it हूँ। again, I believe in supernatural मैं अलौकिक बातों पर विश्वास करता हूँ because I believe in क्योंकि God. मैं परमेश्वर पे विश्वास करता Once हूँ। again, I believe in supernatural I believe in supernatural because I believe in God. because I believe in God। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Come on, give the Lord a shout of praise. आइए जोर से चिल्लाए प्रभु की बढ़ाई करें। Hallelujah. हालेलुया। I want to give you, as you stand, I want to give you one key in your hands. जैसे आप खड़े हैं मैं आपके हाथ में एक चाबी देना चाहता हूं। This is the key for restoration in your life. आपके जीवन में सारी चीजों को वापस पाने की ये कुंजी है, चाबी है। You want to get the key in your life. क्या आप अपने जीवन में वो चाबी को पाना चाहते हैं? I'm telling you, this key is so simple but so neglected. If you use this key in your life, you will see supernatural restoration मैं happening. बताऊं ये जो चाबी है ये बहुत ही आसान है लेकिन इसकी तरफ ध्यान भी नहीं दिया गया। लेकिन अगर आप इस चाबी की ओर ध्यान दें तो आप अपने जीवन में अद्भुत और अलौकिक बातों को देखेंगे। Isaiah 42:22. यशायाह 42 और 22। Isaiah 42:22. यशायाह 42 और 22। But this is a people robbed and spoiled. परंतु ये लोग लुट गए हैं और ये सब के सब गड्ढों में फंसे हुए। These are the people robbed and spoiled. और ये वो लोग हैं जो लुट गए हैं और गड्ढों में फंसे हुए हैं। And they are all of them snared in holes. और काल कोठरियों में बंद किए फंसे हुए हैं। People of God are robbed. People of God are spoiled. They are hiding in the holes. और परमेश्वर के लोग जो है वो लुट गए हैं। परमेश्वर के लोग जो है गड्ढों में या बिलों में घुसे बैठे हैं। And they are hid in the prison houses. और वो काल कोठरियों में बंद किए गए हैं। They are for a prey and none delivereth. और वो पकड़े गए हैं और उन्हें कोई नहीं छुड़ाता। For a spoil. वे लुट गए And none says, और कोई आज्ञा नहीं देता restore. कि लौटा दो। God is saying, nobody is saying restore. और परमेश्वर कहता कोई भी इस बात को नहीं कहता कि इसे लौटा दो। They're lost. They're spoiled. They're hiding in the holes. They're hiding in the prison houses. They became prey. They're spoiled. They're delivered. Everything happening. But they are not saying one word. They have to say, that's called
restore. ये लोग लुट गए हैं, गड्ढों में फंसे हुए हैं, काल कोठरियों में बंद हैं, पकड़े गए हैं, लुट गए, फिर भी इनमें से कोई भी ये नहीं कहता कि लौटा दो। क्या कहना है हम लोगों को? What should you say? आपको क्या कहना है? Come on, what should you say? आपको क्या कहना है? Say it again, what should you say? Hallelujah. हालेलुया। God is saying, my people are not saying restore. और परमेश्वर कहता है लौटा दो, ऐसा मेरे लोग कहते ही नहीं They है। are robbed, they are spoiled, they are like snared in the holes, they hide in the prison houses, they are afraid, nobody delivered, spoiled, and they're going through all this. But nobody is saying restore. परमेश्वर कहता है कि ये लोग लुट गए, सब गड्ढों में फंसे हुए हैं, काल कोठरियों में बंद किए गए, पकड़े गए हैं, इन्हें कोई भी नहीं छुड़ाता, लुट गए, लेकिन इनमें से कोई भी ये नहीं कहता कि उसे फेर दो। क्या सिखाया गया? परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने लिया, स्तुति हो। चुप। परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने लिया। अगर परमेश्वर दे रहे, परमेश्वर ले रहा है, शैतान क्या कर रिटायर हुआ है क्या? शैतान लिया है, लेकिन परमेश्वर के बेटे बेटी बोलना चाहे रेस्टोर। लुक एट योर हेल्थ एंड से रेस्टोर। अपनी सेहत को देखें और कहे फिर से रेस्टोर। चंगे हो जाए, रेस्टोर। चंगे हो जाए। Look at your finances and say restore. अपने आर्थिक बातों को देखें और फिर से कहे रिस्टोर। Look at the family you lost and say restore. परिवार जो आपने खो दिया उसको कहे रिस्टोर। Look at the property you lost and say restore. जो आपकी संपत्ति चली गई उसको देखकर कहे रिस्टोर। If you don't say restore, यदि आप रिस्टोर नहीं कहेंगे, you will remain robbed, you will remain spoiled, you will be in holes, you will be in prison houses. तो आप लुटी हुई दशा में रहेंगे, आप गड्ढों में रहेंगे, आप काल कोठरियों में रहेंगे, आप लुटते रहेंगे। When somebody like me preach about these kinds of things, oh, Ram Babu is a money man. और जब मेरे जैसा कोई व्यक्ति इस बारे में प्रचार करता है तो लोग कहते हैं कि राम बाबू का ध्यान पैसे पे ही है। You idiot! I did not come to take money from you. I came to get your money to you. और आप मूर्ख हैं, मैं आपका पैसा लेने नहीं आया, मैं तो आपका पैसा आपको वापस दिलाने आया हूं। I came to tell you, I came to get money to you, not money from you. और मैं इसलिए आया हूं ताकि मैं आपका पैसा आपको दिला सकूं, आपका पैसा अपने लिए लूं, ऐसा नहीं है। Enough you lived in holes, enough you lived in prison, enough you were spoiled, enough you are destroyed. It's a time the children of God rise up and say, restore. बहुत हो गया, आप लुट गए, बहुत हो गया, आप गड्ढों में फंसे, बहुत हो गया, आप बंदीगृह में रहे, लेकिन अब परमेश्वर अपने लोगों से कहता है कि सब वापस फेर दो। Until you have full abundance, until it overflows from you. और तब तक लौटा दो जब तक आप भर न जाए, बहुतायत से भरकर उमड़ने न लगे, जब तक वो आनंद की परिपूर्णता आपके पास ना आ जाए।